अब शुरू करेंगे परसेंटेज टाइप फर्स्ट, और ये परसेंटेज बहुत फास्ट होगा। क्वेश्चन दे रखा है, जब ए की आय बी से 10% अधिक हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम होगी। तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं फार्मूला। फार्मूले में अगर 10% अधिक है तो प्रॉफिट के लिए प्लस पी, लॉस होने पर माइनस एल का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक हो गया। अब फार्मूला देखते हैं। फार्मूले में क्या है, प्लस पी 100, नीचे लिखकर प्लस पी कर देंगे इंटू 100, परसेंटेज का साइन लगेगा। ये फार्मूला अप्लाई किया जाएगा तो 10/100 प्लस 10 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन 10/110 इंटू 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 चला जाएगा, 11 से करेंगे ये 9 बार जाएगा, 11 9 या 99, 1 बच गया, 1 ऊपर लिख देंगे, नीचे जिससे डिवाइड किया था वो डिनोमिनेटर आ जाएगा, परसेंटेज का साइन लगा देंगे और ये आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ए की आय बी से 20% कम हो तो ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर रूल या फार्मूला जो भी लिखना चाहो वो लिख देते हैं। लॉस हो रहा है तो L/100 माइनस एल इंटू में 100 और परसेंटेज का साइन। तो इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, कितना परसेंट कम हो रहा है 20, तो 20 लिख दिया, अपान में 100 माइनस 20 इंटू में 100, परसेंटेज का साइन लग जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। 20/में 80 इंटू 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, परसेंटेज का साइन आ जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 2 1 जा 2, 4 जा 8, 4 से कट करेंगे 25 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 25%। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप है, यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, ऊपर बढ़ाते हैं। जब कभी भी ऐसा हो तो पुराना वाला फार्मूला चलेगा। वृद्धि हो रही है तो P/100 प्लस P इंटू 100 और यहाँ पर परसेंटेज का साइन आ जाएगा। इस फार्मूले को लगाएंगे। लॉस होगा तब L, लॉस 30/में 100 प्लस 30 इंटू 100, परसेंटेज का साइन सॉल्व करते हैं। 30/130, 0 से ये 0 चला जाएगा यहाँ पर, इंटू 100, 3 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 300 आ जाएगा। अब इसे 30 से डिवाइड करेंगे, 30 बन जा 30, 32 जा 26, यहाँ पे बचेंगे 30 में से 26 चला जाएगा, 4 बचेगा, 4 इस 0 को मिलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 40। अब 30 का टेबल पढ़ना है कि 40 आ जाए तो 3 बार जाएगा, 13 3 जा 39, तो 39, 40 में से 39 चला जाएगा, 1 बचेगा, 1 ऊपर लिख देंगे, जिससे डिवाइड किया उसको नीचे लिख देंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप है, यदि घी के मूल्य में 40 की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले रूल लिखते हैं। रूल, यहाँ पे कमी हो रही है तो लॉस/में 100 माइनस एल, लॉस इंटू 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज का साइन, फार्मूला लगा दिया है। अब इसी को अप्लाई करेंगे। 40/100 माइनस 40 इंटू 100 और परसेंटेज का साइन, 40 में आ जाएगा 60 इंटू 100 और परसेंटेज का साइन लग जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 से 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 200/में 3। अब इसे डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 18, 2 बच गया, इसके पास जाएगा 0, 3 6 जा 18, 2 बच गया रिमाइंडर में। अच्छा, तो यहाँ पे लिखते हैं 66, 2 बच गया था ऊपर लिख दिया, 3 जिससे डिवाइड किया उसको नीचे लिख देंगे और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप दे रखा है, प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि उसकी
बिक्री 50% से कम हो जाती है तो कोई दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर रूल है, फॉर्मूला। दोनों जगह अगर वृद्धि हो रही है तो P लगाएंगे, अगर लॉस हो रहा है तो L लगाएंगे। प्रॉफिट या लॉस क्या हो रहा वो देखते हैं। तो प्लस पहले प्रॉफिट हो रहा तो P माइनस L, यहाँ पे घट रहा है, फिर माइनस P इंटू L अपान में 100, ये फार्मूला लगेगा। तो इसको लगाते हैं। 20% की वृद्धि हो रही तो प्लस 20 माइनस का 50 माइनस 20 इंटू 50 अपान में 100। एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, दूसरे जीरो से ये दूसरा जीरो चला जाएगा। यहाँ पर 20 और 50 में जिसकी वैल्यू बड़ी है वो साइन आ जाएगा, कॉमन साइन माइनस आ जाएगा। लार्ज माइनस स्मॉल 30 माइनस 2 5 या 10, तो माइनस का 30 माइनस का 10 माइनस का 40 हो जाएगा। और माइनस आने पर ये हमें दिखाएगा कि ये लॉस हुआ है, या इसे हानि भी बोल सकते हैं कि 40% की हानि हुई है। पंखे के मूल्य में 25 या 25% कमी होने से इसकी बिक्री 40% बढ़ जाती तो दुकानदार इसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या। तो इसको करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। कमी हो रही तो माइनस L, वृद्धि हो रही तो प्लस P माइनस L इंटू P अपान में 100। अब इस फार्मूले को लगाते हैं। 25 प्लस 40 माइनस 25 इंटू 40 अपान में 100। 25 बन जा 25, 4 जा 4 से कट किया 10 बार आ जाएगा ऊपर। यहाँ पर वैल्यू बड़ी है प्लस की तो कॉमन साइन प्लस का आ जाएगा। 40 में से 25 जाएगा तो 0 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। और यहाँ पे माइनस का 10, तो प्लस माइनस में जिसकी वैल्यू बड़ी है वो साइन आ जाएगा, तो प्लस की साइन आ जाएगी। 15 में से 10 चला जाएगा, 5 बचेगा। अब ये प्लस का 5 आ रहा है तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, चाहे प्रॉफिट लिख लें या लाभ। नेक्स्ट टाइप दे रखा है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल कितना प्रतिशत वृद्धि करेगा या होगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। दोनों जगह पे क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो प्लस P P1 P2 प्लस P1 इंटू P2 अपान में 100, ये फार्मूला लगाएंगे। पहला प्रॉफिट क्या हो रहा है 20, दूसरा प्रॉफिट हो रहा है 25 प्लस 20 इंटू 25 अपान में 100। इसको डिवाइड करेंगे, 20 बन जा 25 जा 5 5 जा, तो यहाँ पे 5 आ गया। 20 प्लस 25 45 और ये 5 यहाँ लिख दिया, तो 45 प्लस 5 ये हो जाएगा 50। तो 50% प्लस का निकल के आ रहा तो ये लाभ हुआ या बढ़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% तथा 20% की कमी होती है तो उसके क्षेत्रफल, यहाँ पे क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो इसको करने के लिए सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। दोनों जगह पर कमी हो रही है तो माइनस एल प्लस L इंटू L अपान में 100। तो इस फार्मूले को लगाएंगे, L1 L2 L1 L2, तो -10 -20 प्लस 10 इंटू 20 अपान में 100। इसको डिवाइड कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, दूसरे जीरो से ये दूसरा चला जाएगा, ओनली 2 बचेगा। तो -10 -20 तो -30 और प्लस का 2 बचा है। तो इन दोनों में कॉमन साइन है, माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस साइन आ जाएगा। 30 में से 2 चला जाएगा, 28 माइनस का साइन आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर हमें लॉस हो जाएगा या हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर चौड़ाई में तथा 10%
20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले फार्मूला लिख देते हैं। सबसे पहले हो रही है 20% की वृद्धि तो P, फिर हो रही है कमी तो -L, फार्मूले में आ जाएगा -P इंटू L अपान में 100 इंटू यहाँ पे परसेंटेज का साइन। ये फार्मूला है, इसको अप्लाई करेंगे। 20 कमी हो रही है 10 की तो -10 -20 इंटू 10 अपान में 100। एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो, अब की ओनली 2 बचा हुआ है। प्लस का 20 माइनस का 10, तो वैल्यू बड़ी है प्लस की तो प्लस में आ जाएगा प्लस का 10। यहाँ पर माइनस का 2 है तो 2 इन दोनों में जिसकी वैल्यू बड़ी है वो साइन आ जाएगा। साइन है प्लस का, 10 में से 2 चला जाएगा, बचेगा 8। तो 8% की क्या हो रही है, आपकी वृद्धि हो रही है। माइनस आने पर कमी या लॉस, जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 30% घटा दिया जाता है तथा चौड़ाई को बढ़ा दिया जाता है तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको करने के लिए सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। घट रहा है तो -L तथा चौड़ाई में वृद्धि हो रही है +P -L इंटू P अपान में 100, और जो भी आंसर आएगा उसमें हम प्रतिशत बता देंगे। तो 30% घट रहा है -30, वृद्धि हो रही है 10% की +10 -30 इंटू 10 अपान में 100। एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, दूसरे से ये दूसरा जीरो चला जाएगा, इधर ओनली बचेगा 3। यहाँ पर वैल्यू बड़ी है 30 और 10 में माइनस की, तो 30 में से 10 चला जाएगा, बचेगा 20, और यहाँ पर ये माइनस का 3 बचा हुआ है। दोनों ही साइन क्या है, माइनस के, तो आंसर आ जाएगा -23। और यहाँ पर परसेंटेज का साइन, माइनस साइन आने पर कमी लिख देंगे या फिर लॉस लिख देंगे, जो भी आपको समझ में आए लिख सकते हैं।